नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर एकेडमी स्टूडेंट नागरिक। चलिए आज हम लोग एसएससी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चंस है बिल्कुल, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 285, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 285 और 395 को भाग करने पर, डिवाइड करने पर क्रमशः 5 और 10 रिमाइंडर बचे, शेषफल बचे, तो बताइए वह संख्या कौन सी है। दोबारा क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 285 और 395 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 10 शेष बचे, तो बताइए वह संख्या कौन सी है। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या है, हमें एलसीएम और एचसीएफ की थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। मैं थोड़ा इससे पहले थोड़ा बेसिक वे को बता देता हूं। मान लीजिए 20 और 35, ठीक है, वो कहता है एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 20 और 35 पूर्णतः डिवाइडेड हो। ठीक है, अभी देखो 20 और 35 किससे डिवाइडेड है, इसके लिए क्या होगा, हम लोगों को इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। एचसीएफ मींस महत्तम समापवर्त। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करें, 5 चौक 20, 5 7 35, 20 और 35 जो है 5 से डिवाइडेड है, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों का डिवाइड करते हैं। अब ये 4 जो है 2 और 4 से डिवाइड होता है, ये नहीं होता, ये 7 से डिवाइड होता है, ये नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे दैट इज एचसीएफ। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूं, 20 और 30 कहता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 20 और 30 को पूर्णतः डिवाइड करते हो। तो यहां पे हम लोग करते हैं इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अब ये 2 से डिवाइड होता है, ये नहीं होता, ये 3 से डिवाइड होता है, ये नहीं होता, 4 से कोई भी डिवाइड होता, 5 से करते हैं, 5 से दोनों संख्या डिवाइड है, 5 2 10, 5 3 15। अब देखो ये 2 से डिवाइड, ये नहीं होता, ये 3 से डिवाइड, ये नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या है, ये दोनों ऐसे संख्याएं हैं जो 20 को और 30 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, 2 और 5। तो इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा, 2 और 5, 5 दूनी 10। तो एचसीएफ जो इसका होगा 10। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करते हो। बट यहां कंडीशन एक अलग है। यहां कंडीशन क्या है, कहता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 285 और 395 को डिवाइड करें तो क्रमशः, ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्या क्या शेषफल बचे, 5 और 10। ठीक है, तो अगर हम लोग 5 और 10 को इसमें से माइनस कर देते हैं तो ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो कि उस संख्या से पूरी तरह डिवाइडेड हो। ठीक है, यहां पे हम लोग करते हैं इसका, यहां हम लोग 285 में से 5 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 280, और 395 में जो वो संख्या डिवाइड करती है, एक बार मैं दोबारा बताता हूं, अगर एक एक्स संख्या 285 को भाग करती है तो 5 शेषफल बचता है, इसका मतलब 280 उस संख्या से पूरी तरह डिवाइड होगा। और जब हम 395 में से 10 माइनस कर लेते तो हमें प्राप्त होता है 385, ठीक है, जो कि x से पूरी तरह डिवाइडेड है। ठीक है, तो 280 और 385 ऐसी संख्याएं हैं जो कि उस संख्या से पूरी तरह डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 280 का और 385 का एचसीएफ फाइंड आउट करें। एचसीएफ फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये वाला फैक्टर वाला तरीका, दूसरा है भाग विधि से। ठीक है, यहां हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या को इनसाइड में रखते हैं और छोटी संख्या से उसको भाग करके देखते हैं। ठीक है, अब 280 से मैं इसको भाग करता हूं तो शेषफल क्या बचता है बच्चों, 105 शेषफल बचता है। अब क्या करते हैं हम लोग इसको, ये क्या होता है, ये भाजक बन जाता है, ठीक है, और ये भाज्य बन जाता है। यहां 105 डबल कर देते हैं तो ये क्या आता है 210। ठीक है, ये बचता है बच्चों 70। ठीक है, यहां रखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पे कर लेते हैं, 105 को इनसाइड में रख देते हैं। ठीक है, 70 एकम 70, 35 शेषफल बचा। अब 70 को इनसाइड में रखा जाएगा, 35 दूनी 70, तो 35 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 280 को और 385 को पूरी तरह डिवाइड करती हो। ठीक है, तो यहां गंतव्य संख्या जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 35। इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इस केस में क्या कह रहा है कि अब जब आप मार्केट में 200 कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कोई आपने पेन खरीदना है, ठीक है, 285 रुपए आप लेके गए, उसमें से 5 रुपए शेष बच गए, इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 280 रुपए में वो वस्तु आपने खरीद ली है। ठीक है, और जब आप 395 लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसकी कुछ संख्या आती है और आपका 10 रुपए बच जाता है, इसका मतलब आज एक्सपेंडिचर क्या हुआ,
385 हुआ। तो 280 और 385 ऐसी संख्याएं हैं जो उसके रेट से पूरी तरह डिवाइडेड है, वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। समझ रहे बात? तो आपने माइनस करना है और उसका भाग विधि से उसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको साथ साथ हटाता रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यदि बी की उम्र ए से 6 वर्ष अधिक है, यदि बी की आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, या ऐसे कह सकते हैं दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 वर्ष है। यदि बी की आयु ए से 6 वर्ष अधिक है तो बताइए 4 वर्ष पहले, आज से 4 साल पहले ए और बी की आयु का रेशो क्या था। आज से 4 साल पहले बात की जा रही है, तो बताइए उस समय आयु का रेशो क्या था। अब देखो हम लोग देखते हैं, यहां पे ए के पास 4 अनुपात है और बी के पास 5 अनुपात है। ठीक है, बी के पास ए की तुलना में 1 अनुपात ज्यादा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं 1x ज्यादा है, ये 4x है और ये 5x है। इसके बाद इसकी तुलना में 1x ज्यादा है और ईयर में कितना ज्यादा, 6 वर्ष ज्यादा है। इसका मतलब 1x की वैल्यू 6 वर्ष है। इस तरह से करते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख के बता देता हूं आपको, ये 5x माइनस 4x इक्वल टू 6 ईयर्स है। ठीक है, तो 1x की वैल्यू 6 है, तो 4x की बच्चों की वैल्यू क्या आएगी, 6 चौक 24। जब a को फाइंड आउट करना है, a के अनुपात से मल्टीप्लाई करना है, 6 चौक 24। और जब आपको b को फाइंड आउट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1x की वैल्यू 6 है तो 5x की वैल्यू 6 बजे 30। इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वर्तमान में a जो है 24 वर्ष का है और b 30 वर्ष का है। ठीक है, यहां पे लिख ले रहा हूं मैं, वर्तमान में a की आयु 24 वर्ष और b की 30 वर्ष है। ठीक है, और वो पूछता आज से 4 साल पहले इनकी आयु का रेशो क्या रहा होगा। तो 4 वर्ष पहले, इसका मतलब जो व्यक्ति आज 24 साल का है, 4 साल पहले कितना साल का था, 20 साल का। और यहां पे जो भी व्यक्ति आज 30 वर्ष का है, 4 साल पहले कितने का था, 4 माइनस कर देते हैं और वो था 26 वर्ष का। तो ये उस समय की उनकी आयु आएगी। अगर वो पूछता है आयु का रेशो बताइए क्या है, तो रेशो के केस में क्या है, इसको मिनिमम में लाते हैं। ठीक है, मिनिमम के लिए क्या है, 2 से डिवाइड करा, 2 एकम 2 और ये 10:13 हमारा आंसर आ जाता है, 10:13। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। समझ गए बात? दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यदि वर्तमान में बी की आयु ए से 6 वर्ष अधिक है तो आज से 4 साल पहले उनकी आयु का रेशो क्या था। ठीक है, तो यहां बी के बाद ए की तुलना में 1 अनुपात ज्यादा, तो 1 अनुपात की वैल्यू 6 वर्ष है। ठीक है, तो 4 अनुपात की वैल्यू 6 चौक 24 और 5 अनुपात की 6 पंजे 30। तो वर्तमान में 24 वर्ष का, ये 30 वर्ष का। 4 साल पहले ये 4 वर्ष कम हो जाएंगे, यहां से 4 वर्ष कम हो जाएंगे, तो 26 साल इसके आ जाएंगे, 20 साल इसके। तो रेशो में इसको मिनिमम में ले आते हैं। दैट्स इट। ठीक है, एक में क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एक आपको दे रहा हूं। ठीक है, साथ साथ इसको समझेंगे। इसको क्वेश्चन लिखते हैं, कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7। ठीक है, एक अलग बना लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। यदि वर्तमान में बी आयु में ए से 6 वर्ष बड़ा है, यदि वर्तमान में बी आयु में ए से 6 वर्ष बड़ा है तो बताइए आज से 3 साल पहले ए और बी की आयु का रेशो क्या था। अब देखो बच्चों, बी के पास 7 अनुपात है और ए के पास 5 अनुपात है। बी के पास ए की तुलना में 2 अनुपात ज्यादा है। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं हम लोग, 7 - 5 इक्वल टू 2 अनुपात का डिफरेंस आ रहा है। और ईयर में कितना बच्चों, 6 वर्ष का। ठीक है, यहां 7x लिख लेते हैं, 5x लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां 2x का डिफरेंस है और 2x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 6 वर्ष है। तो 2x इक्वल टू 6 वर्ष है। तो बच्चों 1x की वैल्यू क्या आएगी, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आगे 1x की वैल्यू आ गई बच्चों 3x, 1x की वैल्यू आ गई 3 साल। तो 5x की वैल्यू क्या होगी, 5 तिया 15 और 7x की 7 तिया 21। तो वर्तमान में a जो है 15 वर्ष का है और b 21 वर्ष का है। और आज से 3 साल पहले क्या होगा, 3 साल इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो उस समय ये रहा होगा 12 वर्ष का। और 3 साल पहले ये कितने का होगा बच्चों, ये होगा 18 वर्ष का। ठीक है, तो ये आ जाता उस 3 साल पहले की आयु। और रेशो में क्या रहेगा, तो रेशो में क्या करेंगे, 6 से डिवाइड हो गया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इसका मतलब आज से 3 साल पहले इनकी आयु की रेशो
2:3 था, 2:3 था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करें इसका। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दो संख्याएं हैं और उनका रेशियो है 1:2। दो संख्याओं का रेशियो 1:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, वो कहता है अगर प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो इनका नया रेशियो 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है, ठीक है। तो नया रेशियो 3:4 हो जाता है। तो बताइए उन संख्याओं का योगफल क्या है, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, ठीक है। वर्तमान में रेशियो 1:2 है और कहता है दोनों में अगर 8 जोड़ दिया जाता है तो नया रेशियो 3:4 हो जाता है। दो कंडीशन अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ये थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें देखने पता चलता है जिस ए के पास 1 अनुपात था और बढ़कर कितना हो गया 3:2 अनुपात बढ़ गया, और बी के पास 2 अनुपात था और ये हो गया 4 अनुपात। इसमें भी 2 अनुपात है, दोनों में 2 अनुपात बढ़ रहा है। कब? जब दोनों में 8 जुड़ जाता है। समझ रहे बात, ठीक है। अभी मैं इसको x से बताता हूं, इसके बाद 1x है, इसके बाद 2x है, यहां ये 3x हो गया, 4x, इसके पास भी 2x बढ़ा, इसके पास भी 2x। तो ये जो 2x बढ़ रहा है इनके पास, ये किससे बढ़ रहा है? 8 की वजह से, ठीक है। तो इट मींस क्या है, 2x की वैल्यू 8 है। तो बच्चों 1x की वैल्यू क्या होगी? 8 विल बी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया बच्चों 4। तो x की वैल्यू 4 आ जाती है यहां पे। समझ रहे बात? x की वैल्यू 4 है। तो बताइए a और b का योगफल क्या है? अब देखो इसके बाद 1 अनुपात है, इसके बाद 2 अनुपात है, कुल मिला के इनके पास कितने हो गए? 3 अनुपात। समझ रहे बात? तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 1 अनुपात की 4 है, तो 3 अनुपात की 4 तिया 12। तो बच्चों ये 12 है आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, यहीं पे सॉल्व होना शुरू होगा, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक एक साथ साथ क्वेश्चन कराता रहूंगा ताकि आपको समझ आता रहे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो बच्चों सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। कहता है यदि दोनों में 15 ऐड कर दिया जाता है, यदि दोनों में 15 ऐड कर दिया जाता है, 15 नहीं रखते, अभी हम लोग 2 रेशो वाले करते हैं। यदि दोनों में 10 प्लस कर दिया जाता है तो नया रेशो बच्चों निकलता है 7:9। प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आए, ठीक है। अब देखो दोनों का रेशो क्या था? 5:7 था। अब दोनों में जब 10 जमा कर दिए तो कितना होगा? 7:9। तो यहां देखो 5x जो था और 7x, यहां हो गया 7x, 2x बढ़ा है, इसमें भी 2x बढ़ा। और 2x कब बढ़ता है? जब 10 दे दिया जाता है क्वेश्चन में। 2x की वैल्यू बच्चों 10 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइडेड, इधर डिवाइड में कन्वर्ट हुआ तो 1x की वैल्यू आई बच्चों 5। और वो कहता है योगफल क्या है? अब योगफल क्या है? 5 और 7 टोटल कितना हुआ? 12, ठीक है। तो 12 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 12 पंजे 60, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहां तुरंत ही कंप्यूटर में देखते देखते आंसर होगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है, ठीक है। तो हमारे टाइम में पेपर पे किया करते थे हम लोग, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन है, तो कंप्यूटर पे इतनी फास्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि कंप्यूटर पे आंसर निकल जाए देखते देखते, है ना। प्रैक्टिस अच्छी करके जानी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। कहता है तीन संख्याओं में 2:3:5 का रेशियो है, ठीक है। तीन संख्याओं में ए, बी और सी, तीन संख्याएं एंड देयर रेशियो इज 2:3:5, ठीक है। 2:3:5 का रेशियो है। कहता है और इनके वर्गों का योग 152 है, और इनके वर्गों का योग 152 है। तो उन संख्याओं का योग बताइए क्या होगा? वर्गों का योग कह रही है। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग। तीन संख्याओं का रेशियो ये है और इनके वर्गों का यानी स्क्वायर का, ठीक है। वर्गों का योग यानी प्लस करने पे क्या प्राप्त होता है? 152 प्राप्त होता है। तो बताइए इन तीनों का योगफल क्या है? a प्लस बी प्लस सी,
ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अभी कहता है तीन संख्याओं का रेशियो 2:3:5 है। अब देखिए मान लेते हैं हम लोग ये संख्या है 2x और ये कितना होगा 3x, ये कितना है 5x, ये संख्या है। और इनका क्या कहता है वर्गों का योगफल, ठीक है। वर्गों का योगफल कहता है इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर का योगफल इक्वल टू 152 है। तो बताइए उन वो संख्याएं जो है उनका योग करने पे हमें क्या प्राप्त होगा। तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो बच्चों हम लोग करते हैं। अब देखो इनका स्क्वायर करना है तो यहां 2 दूनी 4 x का स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9 x का स्क्वायर, बचू बचा 25 x का स्क्वायर इक्वल टू आया 152, ठीक है। 152 आ रहा है। अभी क्या करते हैं हम लोग इनको प्लस करते हैं अलग से, इनको अलग से प्लस किया हमने, ठीक है। तो 4 और 9 कितना हुआ 13, 13 और 25 कितना हुआ 38, ठीक है। तो यहां 38 आया, 38 x का स्क्वायर इक्वल टू 152 है। तो यहां हमें x का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 152 विल बी डिवाइडेड बाय 38, ठीक है। तो यहां कर लेते हैं हम लोग 19 दूनी 38, ठीक है। तो यहां करते हैं ये आ गया हमारे पास x का स्क्वायर इक्वल टू 4 हमने फाइंड आउट किया। तो x इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर चेंज इनटू अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट स्क्वायर में चेंज होगा, स्क्वायर अंडर रूट में चेंज होगा। तो x इक्वल टू आ गया बच्चों 2, x की वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट की है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 है तो यहां 2x की वैल्यू क्या होगी 2 दूनी 4, तो 3x की वैल्यू क्या है 3 दूनी 6 और 5x की वैल्यू क्या है 5 दूनी 10। ये क्योंकि x की वैल्यू आपने 2 निकाली तो यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो यहां वैल्यू देखो बच्चों 4, 6 और 10 कुल मिला के कितना हो गया बच्चों, ये आ गया बच्चों 15, 15 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और मेरिट में यही स्थान देते हैं, आपको मेरिट में लेके आएंगे। अगर इजी क्वेश्चन होगा तो आप 5-7 हजार बच्चों से आगे जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो सीधे 50 हजार बच्चों से आगे चले जाते हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा उतने ज्यादा बच्चों से को आप फाइट कर सकते हैं, उनको, ठीक है, डिफीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ये क्वेश्चन को आप जो ये क्वेश्चन मैं बताता रहता हूं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। मैं इस क्वेश्चन का 3-4 क्वेश्चन मैंने अलग से बनाए थे, 1 मिनट रुकेंगे जरा मैं इनको देख लेता हूं अभी जी। चलिए मिल गया मुझे पेपर, मैं इन तीनों चारों क्वेश्चन को तुम्हें करवा देता हूं यहाँ पे। ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और अच्छा उसमें क्या हमारा आंसर आया था 20 आंसर आएगा उसमें, 4, 6 और 10 इस तरह का एक क्वेश्चन था। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं एक और कराता हूं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिखूंगा मैं इसके लिए। कहता है 3 numbers are in the ratio of 7:9:13, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मैं 4-5 क्वेश्चन इस पे कराऊंगा। 3 numbers are in the ratio of 7:9:13 and the sum of their square is 4784 and the sum of their square is 4784, then find the numbers, ठीक है। तो बताइए वो संख्याएं कौन सी हैं, नंबर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब यहां पे करते हैं कि 7 है तो 7x हो गया, 9x हो गया, 13x हो गया, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करना है तो सबसे साथ 49x का स्क्वायर, ठीक है। यहां 9 81 x का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या आता है 169x का स्क्वायर। इस तरह से बच्चों इसको हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और योगफल कितना होता है बच्चों 4784, ठीक है। अब हम लोग इनको ना अलग से प्लस करते हैं 49, 81 और 169। मैं यहां पे प्लस करके देख लेता हूं क्या आता है 169, 81 और 49, 299 आता है, ठीक है। 299 हमारे पास आता है 299x का स्क्वायर इक्वल टू 4784, ये हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड में कन्वर्ट हुआ ये,
ठीक है। और जब हम लोग इसको काटते हैं तो ये बच्चों किस पे जाता है, 16 पर जाता है, ठीक है। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो x इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर चेंज इनटू डिवाइड अंडर रूट, तो x इक्वल टू आ गया बच्चों 4, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 है, तो ये कितना हुआ, 7 चौक 28, ये 9 चौक 36 और ये 13 चौके 52, ये इनकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैंने 4-5 क्वेश्चन इसलिए बनाए थे, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये अभी लास्ट ईयर आया था ये इस तरह का क्वेश्चन एक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक क्वेश्चन और करा के फिर हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक 4-5 क्वेश्चन आप लोग नहीं करेंगे जब तक आपका नहीं हो पाएगा ना। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देना, आप लोग करके देखना और नीचे इसमें आंसर बताना, 14, 15, 20 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 7389, ठीक है। तो बताइए व्हाट विल बी दोस नंबर, तो बताइए वो नंबर कौन से हैं, ठीक है। अगला है 5:2, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, 5:8:10 एंड द सम इज 4725, ठीक है। अगला है 10, 12, 15 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1876, ठीक है। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उसी के ऊपर बेस है जो अभी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके दे, नीचे आंसर बताना मुझे, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हाँ, कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ करना क्या है, 48 एंड 8 है। दो संख्याएं हैं ए और बी जिनका एलसीएम और एचसीएफ 48 एंड 8 है, ठीक है। 48 एंड 8 है, यदि उनमें से एक संख्या 16 है, यदि उनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या बताइए क्या हो, कौन से, ठीक है। बच्चों ये ध्यान रखना, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे 48 बताया गया एलसीएम और एचसीएफ बताया गया 8, ठीक है। तो यहां संख्या, एक संख्या बताइए 16, दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है भाई दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, ठीक है। तो बी हमें फाइंड आउट करना है। ऐसी कंडीशन ये जो मल्टीप्लाई का है इधर जाके बच्चों डिवाइड में कन्वर्ट होता है, तो यहां काट लेते हैं हम लोग, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो b इक्वल टू क्या है हमारे पास, 24, दैट विल बी योर आंसर। इस तरह से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग करके देखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जो तो क्वेश्चन थोड़ा अलग सा होता है, मैं उस पर थोड़ा एग्जाम्पल के लिए इसलिए करवा देता हूं तो आपको थोड़ा याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा ना। कहता है दो व्यक्ति हैं, राजेश और सुरेश, ठीक है। दो व्यक्ति हैं राजेश और सुरेश, और ये दोनों मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। राजेश इन्वेस्ट करता है 15,000 यानी 15,000, और सुरेश जो इन्वेस्ट करता है 22,500 रुपए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और वर्ष के अंत में दे गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000, और वर्ष के अंत में उन्हें 2,000 रुपए का लाभ होता है, ठीक है। ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं, 15,000 रुपए और 22,500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और वर्ष के अंत में 2,000 रुपए का उनको बेनिफिट होता है। तो बताइए दोनों को कितना कितना रुपया प्राप्त हुआ, ठीक है। ये चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसी केस में क्या होता है बच्चों, ये हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी का, ठीक है। इसमें क्या, जो व्यक्ति जितना ज्यादा रिस्क लेता है उसको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति का कोई आप में से कोई स्टूडेंट है, वो अपने फादर को कहता है, फादर मैं
5 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आपके फादर का क्या रिएक्शन होगा, यानी वो क्या कहेंगे, अगर भाई बिजनेस डूब गया तो भाई 5 लाख रुपए हमारे खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 10 लाख रुपए लेते हैं तो ज्यादा आप रिस्क लेते हैं, तो आपको ज्यादा लॉस होगा। बिजनेस क्या है, लॉस, प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहां कंडीशन क्या आती है, अगर लॉस हो गया तो, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा रिस्क लेता है उसको उतना ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट का भी पार्ट दिया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग करेंगे इसको। 2 जीरो काट दी, अब ये 25 पे जाता है, 25 4 6 पे जाएगा, और यहाँ पे कितने पे जाएगा, 8 और 9 ये। अब यहाँ पे आया 3 दूनी 6, 3 के 2:3 का रेशियो बच्चों यहाँ आ जाता है, 2:3 का रेशियो, ठीक है। यानी ए ने 2 अनुपात में पूंजी लगाई है, बी ने यानी एस ने 3 अनुपात के रूप में पूंजी लगाई है। अगर लॉस किसको हो रहा है ज्यादा, इसको हो रहा है, तो बेनिफिट भी इसको जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अनुपातिक योग लेते हैं। अनुपातिक योग आता है 2 3 5, ठीक है। अब इस धनराशि को, जो आपका बेनिफिट है, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर ए के बात पूछता है, आर की बात पूछता है, आर को कितना मिला, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 पार्ट मिलेंगे। 5 हिस्सों में प्रॉफिट को डिवाइड करा, 2 पार्ट मिलेंगे ए को, और बी को कितना पार्ट मिलेगा, 3 पार्ट। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहां 5 चौक 20, 800 आया, ठीक है, और 4 दिए 12, 1200 आया, ठीक है। इसका मतलब 800 रुपए प्राप्त होंगे राजेश को, ठीक है, और 1200 रुपए प्राप्त होंगे सुरेश को। इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, 7th क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 अपने बेटे को देता है। एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का 1/4 अपने बेटे को देता है, शेष का 20% अपनी बिटिया को देता है। वह जो उसके बाद जो शेष रह जाता है 15,000 रुपए अपनी वाइफ को दे देता है। तो बताइए टोटल धनराशि कितनी थी, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का 1/4 पार्ट अपने बेटे को देता है, ठीक है, सन को देता है, ठीक है। ये अपने बेटे को देता है 1/4, उसके बाद जो शेष रहा, अब हम लोग देखते हैं भाई शेष क्या रहा। टोटल प्रॉपर्टी 1 थी, उसमें 1/4 उसने बेटे को दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 4 एकम 4, 4 मिलेगा 3/4। ये बच्चों रिमेनिंग बचा, ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग बचता है, इसका 3/4 का 20% वो अपनी बेटी को देता है। इसका 20% फाइंड आउट करते हैं। 20/100 किया, ठीक है, 0 से 0 कट जाती है, 2 दूनी 4, 3/20 ये भी देता है वो अपने डॉटर को, ठीक है बच्चों। 3/20 उसने बेटी को दिया। अब देखो ये बचा रहा, यहां पे ना देखो, ये उसके पास प्रॉपर्टी थी, ये उसने दे दिया, ये उसके पास बच गया, ठीक है, ये बचा हुआ था। अब इसमें ये दे दिया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, हम यहाँ पे देखते हैं भाई 3/4 में से जो उसके पास रह गया था 3/20 उसने बिटिया को दिया, रिमेनिंग क्या बचेगा, 20 इसका एलसीएम आया, 4 पंजे 20, 5 दिए 15, 3 एकम 3, ये आया 14/20। ये रिमेनिंग बच्चों रह जाता है, और ये क्या करता है, इसको दे देता है अपनी वाइफ को दे देता है, ठीक है। अब देखो वाइफ को देता है वो 15,000 रुपए अपनी वाइफ को देता है, ठीक है। तो कहता है टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी, यहां पे जाके ये पलटी मार जाता है 14, ये आ जाता है, ठीक है। यहां ये प्रॉपर्ली इससे कट नहीं रहा, ठीक है, इसमें मैं इसको 14,000 कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। यहां 15,000 की जगह 14,000 होना चाहिए था, यहां ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है। तो उसकी यहां पे टोटल प्रॉपर्टी कितने की होगी, उसकी 20,000 रुपए की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये तो हमने फ्रैक्शन से किया बच्चों, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो इजीली होता चला जाएगा, ठीक है। यहां देखता हूं मैं परसेंटेज से एक बार निकालने की कोशिश करता हूं। देखो परसेंटेज में मूल संख्या हम लोग 100 मान के चलते हैं, 100% था, जो कितनी जल्दी क्वेश्चन होगा। वो कहता है भाई 1/4 अपने बेटे को देता है। अब 1/4 किसके इक्वल होता है, 25% के इक्वल होता है, ठीक है। अब 25% हैज बीन गिवन टू हिज सन, बेटे को दे दिया, तो बच्चों रिमेनिंग क्या बचा,
उसकी प्रॉपर्टी का या उसके बाद जो धनराशि थी उसका 75% रह गया। अब कहता है जो बचा है शेष का 20% वह अपनी बेटी को देता है। अब इसका 20%, इसका 20% क्या होगा, ठीक है, इसका 20% होगा 15%, ठीक है। 75% में से 15% वो अपनी डॉटर को देता है, ठीक है, DAUGSTER, ठीक है, डॉटर को देता है। रिमेनिंग क्या बचता बच्चों, 60% बचता है। और ये वो किसको देता है, ये देता है बच्चों अपनी वाइफ को, ठीक है। और वाइफ को कितना देता है, 15,000 रुपए, ठीक है। तो 1% की वैल्यू ये है और 100% की वैल्यू ये है। ये टोटल आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 400 मीटर है, एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है 400 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 400 मीटर है, एक पुल को, ब्रिज को 1/3 मिनट में पार करती है, 1/3 मिनट में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर हो तो बताइए प्लेटफॉर्म की या ब्रिज की लंबाई कितनी है, ठीक है। एक ब्रिज को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, तो ब्रिज की लंबाई बताइए क्या है, ठीक है। इसके लिए क्या थोड़ा बेसिक्स इसका समझना जरूरी है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पॉइंट, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिसिटी पोल, किसी व्यक्ति, किसी मील के पत्थर, माइलस्टोन, किसी वृक्ष, किसी व्यक्ति इत्यादि को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है, उस पॉइंट को पार कर रही है, ठीक है। और जब वही रेलगाड़ी कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज, पुल, प्लेटफॉर्म, किसी नदी, नाले, नहर, सुरंग, टनल इत्यादि को पार करती है, किसी अन्य ट्रेन को पार करती है, ठीक है, चाहे वह ट्रेन रुकी हुई हो या चल रही हो, या किसी मोटरसाइकिल को पार करती है, तो उसमें बताएगा मोटरसाइकिल जिसकी लंबाई 0 मानी गई है, ठीक है। मोटरसाइकिल तो पार कर रही है, बट मोटरसाइकिल का जो अस्तित्व है रेलगाड़ी के सामने नगण्य है, तो उसको 0 मान के चलता है। ऐसा नहीं है, आप इसमें ऑब्जेक्शन ये नहीं लगा सकते ये मोटरसाइकिल तो 3 फुट की या 4 फुट की मोटरसाइकिल है तो इसको भी आप लंबाई में जोड़िए, नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको नगण्य माना जाएगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन, यहाँ पे मोटरसाइकिल वाली बात आ रही है, यहां मैं बता रहा हूं जब भी पार करेगी तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय की जाएगी। किसकी, दोनों ट्रेनों की, या ट्रेन और ब्रिज की, या ट्रेन और प्लेटफॉर्म की, ठीक है। यहां ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करते हैं, ट्रेन प्लस ब्रिज, ठीक है। तो यहां पे ट्रेन की लंबाई इसने दी है 400 मीटर, ब्रिज की आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ट्रेन कितने मिनट में पार करती है, 1/3 मिनट, इट मींस क्या है, 20 सेकंड में, ठीक है। अब 20 सेकंड में ट्रेन के द्वारा जो दूरी तय की जा रही है वो किसके बराबर है, ट्रेन और ब्रिज की लंबाई के बराबर। तो यहां पे उसने जो स्पीड दी है वो 90 किलोमीटर पर आवर दी है। हमें ये ज्ञात करना होता है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, ठीक है। यहां पे देखो 1 घंटे में ट्रेन किलोमीटर पर आवर, इसका अर्थ क्या है, 1 घंटे में ट्रेन जो है 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। समझ रहे बात, देखिए इसमें क्या रहता है, जब भी स्पीड लिखी होती है, स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर, इसमें 2 चीजें दी हुई है, क्या क्या है, 90 किलोमीटर डिस्टेंस और आवर टाइम। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, एक ट्रायंगल बना रहा है। जब आपको स्पीड देगा, ठीक है, सॉरी, स्पीड और डिस्टेंस देगा तो टाइम फाइंड आउट करना होगा, डिस्टेंस टाइम देगा तो स्पीड निकालनी, स्पीड और टाइम देगा तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो यहां पे जो 90 किलोमीटर दे रहा है इसने आपको डिस्टेंस तो दे दिया, अब आपको समय फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन को। अब 1 घंटे में ट्रेन द्वारा 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाता है। 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड, ठीक है। 3600 सेकंड में ट्रेन 90,000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो 1 सेकंड में कितना, 3600 से डिवाइड करना है, और यहां पे 20 सेकंड में कितना, ये चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 जीरो 2 जीरो पड़ गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये 25 आ गया, ठीक है। ये आ गया बच्चों 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया गया ट्रेन के साथ। तो ये क्या है 500 मीटर, इसमें ट्रेन प्लस ब्रिज का दूरी दी गई है, ठीक है। तो 400 मीटर की ट्रेन है तो ब्रिज कितने का होगा, 400 इसमें माइनस कर देते हैं,
तो ये 100 मीटर ब्रिज की लंबाई है। समझ रहे बात? तो ये हम लोगों ने 8 क्वेश्चन आज बच्चों हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह कीजिएगा। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे 10 ईयर में से लिए गए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर जो हुआ था पेपर उसी में से मैंने क्वेश्चंस बनाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।